बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मांगलिक दोष के मैं एक कुंडली बनाया हूँ जिसमें कि जितने भी घर हैं मांगलिक के, वो घर का विवरण मैं इसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब मांगलिक दोष कहाँ कहाँ किस किस घर पे होता है, इसकी पूर्ण जानकारी मैं इसके माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसका प्रभाव किन किन घरों में होगा, जातक के को कौन सा घर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और जातक को कहाँ पे उसको फायदा मिलेगा, इसके माध्यम से मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मांगलिक कुंडली में विवाह का योग, ये लग्न कुंडली होती है। ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, इसको लग्न कुंडली बोलते हैं। लग्न कुंडली में पहला घर, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल होता है। मांगलिक दोष के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा मांगलिक कौन से घर पर होता है और उसमें क्या क्या उपाय है और उसमें क्या क्या प्रभाव है। और मंगल होना और मांगलिक होना में काफ़ी अंतर होता है। 55% लोगों की कुंडली मांगलिक होती है और वो कुंडली में घरों पर अंतर होता है। 55% लोगों में मांगलिक होती, हर कुंडली होती, किंतु उसमें हमें निकालना है कि कौन सा मंगल भारी है, तब मांगलिक दोष होता है और मंगल का प्रभाव जातक पे ज़्यादा पड़ता है। मैं आज डिटेल बताने की कोशिश। मांगलिक दोष जो होते हैं उसका उपाय भी होता है। मंगल होना और मंगल का दोष होने में काफ़ी फर्क है। पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर में यदि मंगल है तो वो लड़की मांगलिक है या मंगल है। यदि मंगल के साथ अगर सूर्य बैठ जाए तो डबल फोर्स मंगल होता है। जैसे कि मंगल पहले घर पे सूर्य, चौथे घर पे सूर्य, सातवें घर पे सूर्य, आठवें घर पे सूर्य और 12वें घर पे सूर्य अगर बैठ जाए तो कुंडली में मंगल और सूर्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जातक को बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कैसे कि मांगलिक किसे कहते हैं और कौन सी कुंडली में मांगलिक को कहा जाता है। सबसे पहले आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपनी लग्न कुंडली सामने रख सकते हैं, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये इसको पहला घर, इसको दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठवां घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर बोलते हैं। घर कभी चेंज नहीं होते, पर यहाँ पे जो गिनतियां हैं, जो नंबर्स हैं, जो राशियां हैं, वो चेंज होती हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि तो ये तलाक के इश्यूज करवाता है, ये एडिक्शन करवा देता है, ऐसी कई चीजों से जो कि हेल्थ के लिए भी हानिकारक है एंड इवन अपने परिवार के लिए भी हानिकारक होती हैं। जिसमें आप ले सकते हैं कि वो दारू या सिगरेट, बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकता है, गुस्से में आके या एडिक्टेड होके कुछ भी कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि कन्या लग्न में इसका ये अष्टमेश है। अष्टमेश में वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वें घर पे अगर यहाँ पे मंगल हो तो उसे मांगलिक की कुंडली में कहा जाता है। पर अगर इसी घर पर हमारे पास 1, 8 या 10 का नंबर लिखा हुआ हो तो उसमें मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। मांगलिक और मांगलिक दोष में दोनों में डिफरेंस है। इफ यहाँ पे 1, 8, 10 हो और अगर मंगल हो तो वहां पे मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। सेम वही चीज 1, 8, 10 चौथे घर पे भी अगर 1, 8, 10 पर अगर यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हो तो वहां पे भी मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है और सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर यहाँ पे गिनतियां हैं, गिनतियों के सामने अगर मंगल लिखा है 1, 8, 10 पे अगर मंगल लिखा है, 1, 8, 10 पे मंगल लिखा है, यहाँ पे भी अगर 1, 8, 10 में मंगल लिखा है और यहाँ पे अगर 1, 4, 8, 10 पे मंगल लिखा है और यहाँ पे अगर 1, 8, 10 पे मंगल लिखा है तो आपका कुंडली में मांगलिक का दोष का निवारण हो जाएगा। हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है जिसको बोलते हैं कन्या लग्न में घातक। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कन्या लग्न मतलब होता है यहाँ पे 6 नंबर से चालू होगी कुंडली, 6 नंबर की लग्न कुंडली होगी। 6 होगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ इस कुंडली में सीधा इसका अष्टमेश अर्थात 8 नंबर पर मंगल हो, मतलब यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा हो और यहाँ पे अगर मंगल लिखा हो तो ये सबसे ज्यादा हानिकारक कुंडली कहा जाता है। ऐसा हमने देखा है कि कुंडली में जिस जगह पे मतलब यहाँ पे अगर 1 हो और अगर कन्या लग्न की कुंडली हो और अगर यहाँ पे मंगल हो तो ये तलाक के इश्यूज करवाता है, ये एडिक्शन करवा देता है, ऐसी कई चीजों से जो कि हेल्थ के लिए भी हानिकारक है एंड इवन अपने परिवार के लिए भी हानिकारक होती हैं, जिसमें आप ले सकते हैं कि वो दारू या सिगरेट, बहुत सारी चीजें हैं जो। इनकी की कुंडली में गुरु की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर 7वीं दृष्टि अगर मंगल की जगह पड़ती तो मंगल दोष खत्म हो जाता। अगर यहाँ गुरु रहता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे मंगल दोष खत्म हो जाता। मंगल दोष जो है गुरु कहीं पर भी इनकी दृष्टि पड़ जाती तो मंगल दोष 101% मांगलिक भी दोष खत्म हो जाता और मंगल भी खत्म हो जाता। किंतु यहाँ पे गुरु की दृष्टि 7वें घर में नहीं पड़ रही है, गुरु की 7वीं दृष्टि। दूसरा, अगर शनि का अगर लग्न में बैठा होता तो उसके बावजूद भी मांगलिक दोष 101% खत्म हो जाती। आइए हम इस चीज में और एक चीज को नोटिस करते हैं कि इफ मांगलिक कुंडली में अगर डबल फोर्स ऑफ मांगलिक क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस डायरेक्शन में अगर मंगल हो तो वो कुंडली क्या होती है? मांगलिक होती है। अगर यहाँ मंगल हो, यहाँ मंगल हो, यहाँ मंगल हो, यहाँ मंगल हो या यहाँ मंगल हो तो वो कुंडली क्या कहलाती है? मंगल कहलाती है, मांगलिक कुंडली कहलाती है। डबल फोर्स ऑफ मांगलिक क्या होता है कि इफ अगर ये पहले कुंडली में मंगल के साथ सूर्य अगर सूर्य बैठ जाए, मंगल के साथ अगर सूर्य बैठ जाए तो वो डबल फोर्स ऑफ मांगलिक काम करती है। मतलब कि अगर आग है और आग में घी डालने वाली चीजें हो जाती है। शादीशुदा अगर जिंदगी अगर बिता रहे हैं तो उसमें डाइवोर्स होने की पूरी 110% संभावना है, घर में आगजनी होने की संभावना है, एक दूसरे को मार देने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य और मंगल दोनों ही बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेज
ग्रह है, अगर दोनों वो साथ में बैठ जाएं, क्योंकि मंगल खुद एक अपने आप में सेनापति का काम करता है, वो अपने आप में ही रूल करने की पावर रखता है। और सूर्य हमारे, हम सबको मालूम है कि सूर्य हमारे तेजी का, हमारे आत्मा का निर्धारित करता है। तो अगर इतने स्ट्रॉन्ग पावर के ग्रह अगर एक कुंडली में आके बैठ जाए, अगर एक घर पे आके बैठ जाए, तो वो डबल फोर्स ऑफ मांगलिक कहलाता है। चाहे अगर सूर्य और मंगल यहाँ बैठे, सूर्य मंगल यहाँ बैठे, सूर्य मंगल यहाँ बैठे, सूर्य मंगल यहाँ बैठे, या सूर्य मंगल यहाँ बैठे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुंडली के माध्यम से, कुंडली एक ऐसा साइंस है जो कि टोटली 110% मैथ्स पे बेस्ड है। मैथ्स के थ्रू इसकी कैलकुलेशंस निकाली जाती है और कैलकुलेशंस के थ्रू प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, जो कि 110% करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कुंडली में इतनी पावर और इतनी प्रेडिक्शंस की कैपेबिलिटी है कि इवन अगर एक लड़का लड़की की शादी हो रही है, तो प्रेडिक्शंस के थ्रू, मैथ्स के कैलकुलेशंस के थ्रू उस लड़का या लड़की का पहला अक्षर का नाम बताया जा सकता है, वो कौन सी दिशा में होंगे ये बताया जा सकता है, कितनी दिशा दूर चलने से या कितना डिस्टेंस तय करने से शादी की संभावना है। ये सब कुंडली के माध्यम से दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में भी का अध्ययन भी होता है। जी बिल्कुल। इस कुंडली में अगर सबसे ज्यादा कोई खतरनाक शादीशुदा अगर जिंदगी अगर बिता रहे हैं, तो उसमें डाइवोर्स होने की पूरी 110% संभावना है, घर में आगजनी होने की संभावना है, एक दूसरे को मार देने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य और मंगल दोनों ही बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेज ग्रह है, अगर दोनों वो साथ में बैठ जाएं, क्योंकि मंगल खुद एक अपने आप में सेनापति का काम करता है, वो अपने आप में ही रूल करने की पावर रखता है। और सूर्य हमारे, हम सबको मालूम है कि सूर्य हमारे तेजी का, हमारे आत्मा का निर्धारित करता है। तो अगर इतने स्ट्रॉन्ग पावर के ग्रह अगर एक कुंडली में आके बैठ जाए, अगर एक घर पे आके बैठ जाए, तो वो डबल फोर्स ऑफ मांगलिक कहलाता है। चाहे अगर सूर्य और मंगल यहाँ बैठे, सूर्य मंगल यहाँ बैठे, सूर्य मंगल यहाँ बैठे, सूर्य मंगल यहाँ बैठे, या सूर्य मंगल यहाँ बैठे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुंडली के माध्यम से, कुंडली एक ऐसा साइंस है जो कि टोटली 110% मैथ्स पे बेस्ड है। मैथ्स के थ्रू इसकी कैलकुलेशंस निकाली जाती है और कैलकुलेशंस के थ्रू प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, जो कि 110% करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कुंडली में इतनी पावर और इतनी प्रेडिक्शंस की कैपेबिलिटी है कि इवन अगर एक लड़का लड़की की शादी हो रही है, तो प्रेडिक्शंस के थ्रू, मैथ्स के कैलकुलेशंस के थ्रू उस लड़का या लड़की का पहला अक्षर का नाम बताया जा सकता है, वो कौन सी दिशा में होंगे ये बताया जा सकता है, कितनी दिशा दूर चलने से या कितना डिस्टेंस तय करने से शादी की संभावना है। ये सब कुंडली के माध्यम से दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में भी का अध्ययन भी होता है। जी बिल्कुल। इस कुंडली में अगर सबसे ज्यादा कोई खतरनाक कुंडली का विशेषण है, तो वह 6 नंबर की कुंडलियां, जो कि अर्थात 8वें नंबर में अगर मंगल हो, मतलब यहाँ पे अगर वन हो एक नंबर और की यहाँ पे राशि मंगल हो, तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर खतरनाक के साथ उसके उपाय भी हैं। अगर आप उस उपाय को डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस वे में करेंगे, तो श्योरली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, अगर आप शादी के सर्च में है तो। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडली अगर इस टाइप में है और यहाँ पे अगर वन है, यहाँ पे अगर मंगल है, तो उसके उपाय शीघ्र ही कंटिन्यू चालू करवा दीजिए।